हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैथ की स्टडी में आप लोग का स्वागत है। चैप्टर 3 एंगल एंड टर्न हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 5 की जो एनसीईआरटी मैथ चल रही है, मैथ सीरीज में आप लोग का स्वागत है। अभिभावकों का भी स्वागत है जो अपने बच्चों को साथ में लेकर वीडियोस को वॉच कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से अपने बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ मैराथन यानी एंगल क्लास 5 से क्लास 10 तक की जो मैथ मैराथन चल रही है एनसीईआरटी का, जिसमें आप लोगों का जो सीरीज़ में बेहतरीन तरीके से जो इस सीरीज़ के लिए आपका जो ये चैनल है प्रतिबद्ध है कि पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों, हम लोग आगे चलते हुए कल हम लोग कुछ पढ़े, उसके नेक्स्ट स्टेप हम लोग चल रहे हैं एंगल मेजरिंग टूल। एंगल मेजरिंग टूल हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। आपके पास में आपके बच्चे यानी आप अभिभावक के बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स जब आप परचेज करते होंगे तो उसमें कुछ टूल्स मिलते होंगे। ठीक है, टूल्स मीन्स क्या होता है? औजार। ठीक है, अब उसमें उस ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ टूल्स होते हैं जो अच्छे अच्छे जिसका यूज़ करते हैं हम लोग अपने हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के लिए। जो उसमें टूल्स होते हैं उसमें हम लोग उसका यूज होता है। अब यूज होता है तो जरा देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में इसमें क्या किया गया है, कट आउट ए सर्किल फ्रॉम ए ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से आप लोग एक सर्किल को कट करिए। ठीक है, एंड फोल्ड इट टू मेक 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट, इसको इस तरह मोड़िए कि 8 इक्वल पार्ट बने। 8 इक्वल पार्ट बने। ठीक है, अटैच a straw to the center and mark the straight point as a below and as shown। स्ट्रेट पॉइंट देखिए, saw a 1/8 turn of the straw, saw 2/8, saw a 1/4 turns, saw a 3/8 turns. What angles have you made with the 2/8 turns? A 1/8 turn is half of a quarter turn. 1/8 turn is half of a quarter turn. भाई सिंपल तरीके से 1/8 पार्ट जो होगा इसका मतलब क्या होता है, पूरी हमारी सर्किल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई? 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 8 पार्ट का 1 पार्ट जो होगा, पूरे 8 पार्ट का 1 पार्ट होगा, उसको बोलेंगे क्या? 1/8 पार्ट। ठीक है, 1/8 पार्ट। 1/8 पार्ट जो होता है वो हाफ, जो क्वार्टर होता है उससे भी हमारा हाफ होगा। क्वार्टर जो होगा उसका भी हाफ होगा। ठीक है, अरे सिंपल तरीके से ये बताइए, आपके सर्किल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 होंगे ना बेटा। अरे भैया क्वार्टर यानी एक चौथाई भाग हमारा हमारे सर्किल में कितने होंगे? 4 होंगे। और उसका भी हाफ कर देंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। यानी आपका जो 1/8 पार्ट हो जाएगा वो क्वार्टर का भी हाफ होगा ना, क्वार्टर का भी हाफ होगा। ठीक है, वही बताने का काम कर रहा है। ठीक है, व्हाट एंगल्स हैव यू मेड विद 4/8 टर्न्स? 4/8 टर्न्स, 1/8 टर्न्स, फिर 2/8 टर्न्स, फिर 3/8 टर्न्स, फिर 4/8 टर्न्स। जब 1/8 टर्न्स करेंगे तो क्या होगा? वो 90 डिग्री का हाफ होगा, यानी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब 2/8 टर्न क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री हो जाएगा। 3/8 टर्न क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? अरे भैया 180 से बड़ा, वो 90 से बड़ा हो जाएगा। एंड क्या हो जाएगा? वो 180 से छोटा होगा। ठीक है, 3/8 टर्न्स एंड 4/8 टर्न क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है। Continuing with the turning by 5/6, 3/8, 7/8 and 8/8. Check when you have completed a 3/4 turn and full turns. full turns. ठीक है, यानी आपको जब 6/8 करेंगे, भाई देखिए 4/8 टर्न क्या हो गया? 4/8 टर्न आपका हाफ हो गया, हाफ हो गया। 5/10 क्या हो जाएगा? 180 से बड़ा हो जाएगा। 6/8 टर्न क्या हो जाएगा? वो भी आपका क्या बन जाएगा? है, अरे भैया वो बन जाएगा 180 से बड़ा, यानी 270 डिग्री का बन जाएगा। फिर आपका 7/8 टर्न्स 270 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन 360 से छोटा हो जाएगा। 7/8 टर्न्स आपका क्या हो जाएगा? क्या होगा? 360 से 45 डिग्री कम होगा, 45 डिग्री कम होगा। 8/8 टर्न यानी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट यानी सर्किल हो जाएगा, सर्किल यानी 360 डिग्री हो जाएगा। यही बोलने के बाद वो एनसीईआरटी कर रहा है। ठीक है, नाउ कट 1/8 parts, 2/8 parts of the circles and paste them on a thicker paper or board. Use these angles as measuring tools. ठीक है, अब इसको हम लोग अभी हम एंगल के बारे में बता दिए थे। ये बच्चा ये एनसीईआरटी बोल रहा है कि इसको आप लोग अलग अलग कट करके आप लोग पेस्ट करिए और उसके बाद आप मेजरिंग टूल से उसको मापिए कि कितनी डिग्री का वो है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। आगे चलें, आगे चलें। देखिए, अब जो मैंने आपको बता दिया वही इसमें बोला गया है। ठीक है, आगे चलें। इंपॉर्टेंट जो पार्ट होती हैं उसको हम लोग स्टेबलिंग करते रहेंगे। जो मैंने बोल दिया वही सारी चीज़ें इसमें है। आगे चलें। ठीक है, चलिए जहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज देखिए, गेस द मेजर ऑफ द टर्न्स मेड बाय द एरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वेरीफाई विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल्स। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखिए 1/4 आपका क्या था? 90 डिग्री था, और 1/8 इसमें ऐड कर दिया गया तो बन गया क्या? 1/4 3/8 बन गया। क्या बन गया? 3/8 बन गया। ठीक है बेटा, ठीक है। अरे 1/4 प्लस 1/8 आपका क्या? 1/4 आपका क्या बन जाएगा भैया? 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री के बाद में आपका 1/8 और जोड़िए तो क्या बन जाएगा? 3/8 बन जाएगा। 3/8 बन जाएगा, जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चले। अब देखिए फर्स्ट में क्या, इसको फिल करिए, वेरीफाई द कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल मेजरिंग टूल। वो फिल करना है। ठीक है, इसमें देखिए
इसमें देखिए बी वाले में क्या है, बी वाले में क्या है आपका 3/, देखिए 4/8 टर्न हो जाएगा कंप्लीट पूरा। ये जो 4/8 के बाद में आपका 5/8 टर्न, यहाँ हो जाएगा 5/8 टर्न, कितना हो जाएगा 5/8 टर्न। अरे भैया ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये ब्लू ब्लू जो बन रहा है इसका बन जाएगा, इसका मतलब ये आपका बन जाएगा क्या, ये 2/8 हो जाएगा। और उसके बाद ये बन जाएगा 2/8, ये बन जाएगा 2/8 यानी आपका 4/8 हो जाएगा। उसके बाद ये और आपका आगे बढ़िए, इसको बन जाएगा 5/8 टर्न, क्या बन जाएगा 5/8 टर्न, क्या बन जाएगा 5/8 टर्न। इसमें आ जाइए, देखिए जितना आपको एरो बनाएगा उसी को बताना है, इसको बन जाएगा क्या 1/8 टर्न। उसके बाद में क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसमें 1/8 टर्न। इसमें क्या है, ये आपका बन जाएगा 2/8 टर्न, 4/8 टर्न यहाँ पर है, क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा 1/8 1/8 2/8 2/8 2/8 2/8 यानी 1/4 टर्न, 1/4 एंड 1/4 टर्न प्लस 1/8 क्या बन जाएगा इसमें 3/8 दैट इज आपका 4/8। यहाँ पे पूरे जो बनाया है रेड कलर से, रेड कलर से बन जाएगा क्या, क्या बन जाएगा 4/8 टर्न बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। आगे चले 4/8 टर्न, आगे चले। Measure each angles in given shape. Write the measure of the angles in terms of turns and describe whether they are acute, obtuse or right angles. आपको भी सब बेसिक चीजें इसमें आपको चैप्टर्स में दिया गया है, देखें देखें, ठीक है। हम लोग चलते देखिए, इसमें देखते हैं ए वाले फिगर में देखिए हम लोग उसको बनाते हुए चलेंगे और उसको लिखते हुए चलेंगे। बी डैश क्या है, एक्यूट एंगल। ए क्या है, एक्यूट एंगल, ठीक है। बी डैश क्या है, एक्यूट एंगल, और ए भी क्या है, एक्यूट एंगल। बी वाले फिगर में आ जाइए, बी वाले फिगर में डी क्या है, एक्यूट एंगल। डी डैश क्या है, एक्यूट एंगल। ई क्या है, ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आ जाइए इसमें सी वाले फिगर में आ जाइए। एफ क्या है, एफ क्या है, एक्यूट एंगल। एफ डैश क्या है, राइट एंगल। जी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। जी डैश तो है नहीं, ठीक है बेटा। ए डैश में फिर एक बार रिवाइज करिए। ए वाले फिगर में ए क्या है, एक्यूट एंगल। बी डैश क्या है, एक्यूट एंगल। बी वाले फिगर में देखिए डी क्या है, एक्यूट एंगल। डी डैश क्या है, भी एक्यूट एंगल। ई क्या है, ई जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। सी वाले फिगर में देखिए एफ क्या है, एक्यूट एंगल। एफ डैश क्या है, राइट एंगल। जी क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ठीक है। चले आगे, चले आगे। ड्रॉ एंगल्स फॉर द गिवन मेजर ऑफ टर्न्स यूजिंग द गिवन लाइंस। अब लाइंस का प्रयोग करके आप लोगों को क्या करना है, 1/2 टर्न करना है। 1/2 टर्न, 1/2 टर्न। अरे भैया 1/4 प्लस 1/4 प्लस इसको क्या बोलेंगे, 2/4 हो जाएगा। 2/4 1/2, अच्छा ये बताइए 1/8 प्लस 1/8 है, क्या बन जाएगा, 2/8 बन जाएगा। 2/8 बन जाएगा, यानी इसको बोलेंगे 1/1/1/1 क्या बोलेंगे भाई, 1/8 प्लस 1/8 हो जाएगा, बोलेंगे 2/8 दैट इज 1/4 टर्न हो जाएगा, 1/4 टर्न हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हाफ टर्न, बोलेंगे इसमें टर्न क्या करना है, हाफ टर्न, हाफ टर्न बोलना है। हाफ टर्न 1/2 टर्न, 1/2 टर्न मतलब पूरा क्वार्टर का 1/2 टर्न। 1/2 टर्न आपको बोलना है 90 डिग्री। 1/2 टर्न हमारा बोलना है 90 डिग्री, यानी आप नीचे से एक लाइन आप खींच दीजिए सीधे, इसको बन जाएगा 1/2 टर्न यानी 90 डिग्री, क्या बनेगा 90 डिग्री। 1/4 टर्न 45 डिग्री, 1/4 टर्न 45 डिग्री स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, आपको बन जाएगा 1/4 टर्न, ठीक है। 1/4 टर्न, ठीक है। 1/8 सर्किल हो गया, 1/8 सर्किल, वो आपका सर्किल नहीं आपका स्ट्रेट बन जाएगा। 1/8 टर्न, 1/8 टर्न बनाना है बच्चा, 1/8 टर्न, ठीक है। 1/8 टर्न, ठीक है, ठीक है बेटा। इसको आपको सर्किल बनाना है, सर्किल बनाना नहीं आपको एंगल बनाना है लाइन खींच के, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको आप लोगों को बनाना है, ठीक है। चलें आगे चलें। फिफ्थ का क्वेश्चन आपको करना है। Sixth question, guess the measure of the turns the minute hand of a clock makes in each of the following cases. The initial position of the minute hand is given. Initial position given दिया है। Draw the final position of the minute hand on the clock face. Discuss your reasoning in class. क्या करेंगे? When the minute hand moves by 15 minutes, minute hand moves by 15 minutes. 15 minutes. It has made a how many turns of the circle 15 मिनट। जब इनिशियल पोजीशन आपका 12 होता है, उसके बाद में आपका 15 मिनट जब टर्न करेगा,
15 मिनट टर्न करेगा तो कितना टर्न हो जाएगा सर्किल का? 1/2 टर्न हो जाएगा, 1/2 टर्न हो जाएगा, है 1/2 टर्न हो जाएगा, 1/4 टर्न बन जाएगा, 1/4 टर्न। देखिए 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है बेटा, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो जब 15 मिनट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बेटा, इसको जब 15 मिनट में कितना टर्न हो जाएगा, इसको टर्न हो जाएगा, उसको 4, देखिए वहाँ पे 1/8 टर्न था। देखिए यहाँ पे बेसिक बस में कंफ्यूजन नहीं करना है। जब 4 पार्ट में आपका सर्किल यानी आपका पूरा हैंड क्लॉक आपका क्या है, 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, 4 पार्ट में। जब 4 पार्ट में डिवाइड है तो 4 ही पार्ट में आपको मूव कराना है। इसका मतलब 15 मिनट का जो आपका टर्न होगा वो कितना होगा, 15 मिनट का, इसको बोलेंगे 1/4 टर्न। क्या बोलेंगे बेटा, 1/4 टर्न। इट हैज मेड ए 1/4 टर्न ऑफ ए सर्किल, ठीक है। उसके बाद में जब 6 पे आ जाएगा, 30 मिनट में आ जाएगा तो 6 पे आ जाएगा, इसका बाद बोलेंगे 1/2 टर्न, 1/2 टर्न हो जाएगा, 1/2 टर्न हो जाएगा, 1/4 1/4 हो जाएगा, 2/4 यानी 1/2 टर्न, ठीक है, 1/2 टर्न, ठीक है बेटा। उसके बाद में आ जाइएगा उसके बाद में आ जाइएगा 90 पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा, क्या बन जाएगा, 1/2 में 1/4 जोड़िएगा, 1/2 में 1/4, अरे सिंपल तरीके से ये आपका 1/2 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया, फिर 1/2 हो जाएगा, है ना। अरे 1/2 नहीं, 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा ना बेटा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितने डिग्री, कितना बन जाएगा। फिर ये 45 मिनट के बाद बोल रहे हैं सी वाले में, सी वाले के लिए बोल रहे हैं। जब सी वाले में पहुंचेगा तो 1/4 1/4 1/4 3 बार प्लस करोगे, 3 बार 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको हो जाएगा क्या, 3/4 टर्न। क्या बन जाएगा, 3/4 टर्न ऑफ ए सर्किल, 3/4 टर्न ऑफ ए सर्किल, ठीक है बेटा। अब आ जाइए आगे, आ जाइए आगे। डी में बोला हुआ है मिनट हैंड टर्न बाई 1/12 ऑफ ए फुल टर्न, 1/12 ऑफ ए फुल टर्न, इट हैज मूव्ड बाई हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स, यहाँ पे देखिए मिनट पूछ रहा है कि 1/12 यानी आपका पूरा कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। और जब 1/4 टर्न हो जाएगा तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/12 इंटू 60 यानी कितना मिनट बन जाएगा, 5 मिनट बन जाएगा। कितना मिनट बन जाएगा, 5 मिनट, कितना मिनट, 5 मिनट, ठीक है बेटा। उसके बाद में आपका व्हेन द मिनट हैंड हैज टर्न ए फुल सर्किल इट हैज मेड बाई व्हेन ए मिनट हैंड इज टर्न ए फुल सर्किल इट मूव्स बाय हाउ मेनी मिनट्स, जब कंप्लीट सर्किल में हो जाएगा तो कितने मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट, ठीक है बेटा। आगे चले, आगे चले। व्हेन ए मिनट हैंड टर्न बाय 1/6 ऑफ ए फुल टर्न इट विल मूव बाय हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी मिनट्स, 1/6 ऑफ ए फुल टर्न, फुल टर्न, अरे भाई फुल टर्न का मतलब क्या होता है, 60 कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा ना। और 60 मिनट का कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट, 1/6 ऑफ फुल टर्न यानी 1/6 इंटू 60 मिनट हो जाएगा क्या, 6 से 60 को डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, 60 मिनट, 60 मिनट 1/6 इंटू 60 करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 10 जा 60 यानी 10 मिनट हो जाएगा। इस पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है रेड कलर का जो आपको एरो दिख रहा है वो कितने मिनट पे है, 10 मिनट पे है, कितने मिनट के बेटा, 10 मिनट, कितने मिनट का, 10 मिनट के। फिर आ जाइए, when a minute hand is turned by 4/12 of a full turn it has moved by how many minutes, how many minutes। फिर भाई फुल टर्न का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/12 इंटू 60, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 मिनट, क्या हो जाएगा बेटा, 20 मिनट, क्या हो जाएगा, 20 मिनट, 4/12 इंटू 60 यानी 12 से 60 को डिवाइड कर दोगे आ जाएगा क्या, 12 5 जा 60 and 5 into 4 that is 20 minutes, कितना हो जाएगा, 20 मिनट, ओके, ओके बेटा। आगे चले, which direction, क्या, which direction, in which direction do the hands of the clock move, which directions, the direction in which the hands of the clock move is called clockwise movement, the opposite movement is called anti-clockwise movement। सिंपल तरीके से भाई जो आपका घड़ी मूव कर रहा है राइट साइड से उसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। उसके बाद में अगर उसका अपोजिट करेंगे उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। द क्रिएचर्स बिलो हैव मेड ए क्वार्टर टर्न्स वंस, टिक द डायरेक्शन इन व्हिच दे मूव्ड, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, आइए देखते हैं। इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपको मूव कराना है, ठीक है, देखते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है बच्चा। The creatures below have made a quarter turn once. Tick the direction in which they moved. मूव कर रहा है देखिए, चले देखिए
फर्स्ट में जो दिख रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से मूव कर रहा है, देखिए फर्स्ट में आपका क्या है क्लॉकवाइज, जो राइट साइड से मूव कर रहेगा उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जो लेफ्ट साइड से मूव करेगा यानी अपोजिट मूव करेगा उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट फिगर में जो हमारा मूवमेंट होता है कीड़े का, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज। दूसरे में देखिए, दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज पे आपको टिक लगाना है, किस पे कौन से मूवमेंट हो रहा है, इसका मूवमेंट इसका भी हो रहा है क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या हो रहा है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो फिगर है पंख लगा हुआ है, थर्ड जो फिगर है इसका मूवमेंट क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, किस किसका मूवमेंट हो रहा है अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो अपोजिट टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so we can say third figure is moving in a anti clockwise direction. Similarly fourth figure also we can say एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, आगे चलें, आगे हम लोग चल रहे हैं। When bit turns, when bit turns, आइए ट्राई दिस, ऑब्जर्व द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट व्हाइल ओपनिंग अ टैप। आप जब टैप ओपन करते हैं तो क्या बोलेंगे अनस्क्रू अ लिड और लूजिंग अ नट, डू दे मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। टैप जो आप लोग बेटा, जो लोग टैप को ओपन करेंगे, टैप को ओपन करते हैं तो आप लोग सिंपल तरीके से देखते हैं उसकी जो मूवमेंट होता है opposite to the direction of the clock. So we can say with the by opening a tap we move in anti-clockwise direction. So unscrew a lid or losing a net or unscrew a lid, so we can say we can move in anti-clockwise direction. So they move clockwise anti-clockwise, no, it is moves in anti-clockwise direction. By opening a tap or unscrew a lid or losing a net, we move in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction, okay. Fun bit turns where the children in class are playing games with the teachers tells them the direction which they should rotate. They complete the table by the filling the direction by children will face in the completing the given turns. आगे आइए एक चलते हैं, yes, देखिए the starting direction given the table। देखिए आप लोग सबसे पहले ये चेक कीजिए, ऊपर जो हम लोग फिगर देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं तो जस्ट आपके सिर को यानी आपका जो हेड है वो नॉर्थ है, जो आपका पैर है जो आपका फुट है उसको बोलेंगे साउथ, एंड आपका लेफ्ट साइड इसको बोलेंगे वेस्ट और राइट साइड बोलेंगे इसको ईस्ट। देन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ हेड आप समझिए अपना हेड, ओके, एंड फुट को समझिए साउथ, नेक्स्ट दैट इज आपका लेफ्ट साइड वेस्ट एंड राइट साइड ईस्ट, ओके। सो अब आप ये आइए क्या है स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ, नॉर्थ से आप डायरेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टू राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, तो एंडिंग पोजीशन आपका क्या होगा, एंडिंग पोजीशन नॉर्थ डायरेक्शन से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टू राइट आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप टर्न करेंगे तो किस डायरेक्शन में आप आएंगे, आप आएंगे साउथ डायरेक्शन में, आप आएंगे साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसमें साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब साउथ से स्टार्टिंग करेंगे, टू राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, साउथ डायरेक्शन से टू राइट एंगल्स एंटी क्लॉक में जाएंगे, एंटी क्लॉक यानी क्लॉकवाइज से अपोजिट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो फिर आप कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में पहुंच जाएंगे बेटा, आप किस डायरेक्शन पहुंच जाएंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। आ जाइए ईस्ट से आप डायरेक्शन जो स्टार्ट करेंगे, ईस्ट से करेंगे फोर राइट एंगल्स, भाई फोर राइट एंगल्स तो कहाँ पहुंच जाएंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए एंटी क्लॉकवाइज करना है। आप समझिए फोर राइट एंगल्स का मतलब क्या होगा बेटा, कंप्लीट एंगल्स। अगर कंप्लीट एंगल्स ईस्ट से शुरुआत करोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो और कितने डिग्री राइट एंगल्स, वो भी कितना फोर राइट एंगल्स, तो समझ जाओगे फोर राइट एंगल्स यानी ये कंप्लीट टर्न्स हो जाएगा, और जब कंप्लीट टर्न्स हो जाएगा तो आप जहां से चले थे वहीं पे आप दोबारा पहुंच जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन से आप स्टार्ट करेंगे, फोर राइट एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फोर राइट एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, वंस अगेन हम लोग वेस्ट डायरेक्शन में ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्थ से शुरुआत करिए, फाइव राइट एंगल्स, जब फाइव राइट एंगल्स आप करेंगे नॉर्थ से शुरुआत करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि जब फोर राइट एंगल्स को आप लोग करोगे तो आप पहुंच जाओगे नॉर्थ में। अब एक राइट एंगल्स और लेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में, कहाँ पहुंच जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, पहुंच जाएंगे कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब आ जाइए साउथ से शुरू करते हैं, जब साउथ से शुरू करेंगे तो थ्री राइट एंगल्स क्लॉकवाइज जाइए, क्या बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए थ्री राइट एंगल्स जाएंगे क्लॉकवाइज, साउथ से चलिए, जब साउथ से चलेंगे थ्री राइट एंगल्स तो कहाँ, थ्री राइट एंगल्स क्या है, क्लॉकवाइज जो चलेंगे थ्री राइट एंगल्स
तो पहुंच जाएंगे क्या, पहुंच जाएंगे आप दो राइट एंगल से पहुंच जाएंगे नॉर्थ में, और एक राइट एंगल से पहुंच जाएंगे क्या, ईस्ट में पहुंच जाएंगे, ईस्ट में पहुंच जाएंगे यानी साउथ से शुरुआत करेंगे और थ्री राइट एंगल्स क्लॉकवाइज पहुंचेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ईस्ट में। आप फिर बोल रहे हैं 1/2 राइट एंगल्स यानी हाफ राइट एंगल्स पहुंच जाएंगे क्लॉकवाइज, फिर करिए हाफ राइट एंगल्स क्लॉकवाइज करिए, क्लॉकवाइज करिए, उसी से आगे चलते हैं क्लॉकवाइज करेंगे हाफ राइट एंगल्स, तो आप पहुंच जाएंगे ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट पहुंच जाएंगे, साउथ ईस्ट पहुंच जाएंगे, फिर हाफ राइट एंगल्स क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ में पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ में, यानी थ्री राइट एंगल्स क्लॉक, 1/2 राइट एंगल्स क्लॉक, फिर 1/2 राइट एंगल्स क्लॉक, आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, कहाँ पहुंच जाएंगे भैया, कहाँ पहुंच जाएंगे जी, कहाँ पहुंच जाएंगे, साउथ में ही पहुंच जाएंगे ना बच्चा, साउथ में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब वेस्ट वाला देखिए, आपको नहीं दिख रहा है, हाँ अब आपको दिखने लगा। राइट एंगल्स, राइट एंगल्स फोर राइट, हाउ मेनी राइट एंगल्स, यानी एक राइट एंगल्स क्लॉकवाइज करिए, वेस्ट से आप शुरुआत करेंगे तो राइट एंगल्स, एंगल राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, राइट एंगल्स क्लॉकवाइज यानी वेस्ट से शुरू करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में पहुंच जाएंगे। अब फोर 1/2 राइट एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, फोर 1/2 राइट एंगल्स, फोर 1/2 राइट एंगल्स, अरे भैया चार राइट एंगल, चार हाफ राइट एंगल्स, इसका मतलब क्या बन जाएगा, दो राइट एंगल बन जाएगा कि नहीं, कि नहीं, चार हाफ राइट एंगल ले लीजिए, अरे दो चार हाफ राइट एंगल, चार हाफ राइट एंगल, तो दो हाफ राइट एंगल्स, एक एक राइट एंगल बन जाएगा, फिर दो हाफ राइट एंगल्स बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, वन वन राइट एंगल, यानी चार हाफ राइट एंगल्स पहुंच जाएंगे आप कहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आप पहुंच जाओगे कहाँ पे, आप पहुंच जाओगे वेस्ट से, तो पहुंच जाओगे साउथ में, आप पहुंच जाओगे साउथ में, क्योंकि अपोजिट करना है, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, एक मिनट, राइट एंगल्स क्लॉकवाइज, एक राइट एंगल्स क्लॉकवाइज पहुंच जाओगे तो आप पहुंच जाओगे नॉर्थ में। ठीक है, और जब फोर फोर हाफ राइट एंगल्स यानी टू राइट एंगल्स आप पहुंचोगे तो नॉर्थ से टू राइट एंगल्स यानी पहुंच जाओगे आप साउथ में, कहाँ पहुंच जाओगे आप, साउथ में। ठीक है, आप पहुंच जाओगे साउथ में। ठीक है बेटा, बस इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, बेहतरीन तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहें। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, थैंक यू सो मच।